वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। रोजाना की तरह आज वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक टीचिंग एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, अक्सर इनमें आते रहते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और रोजाना ही हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। कब होता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और याद रखेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। किससे शुरू होती है प्रस्तावना? हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत जो है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरस्वती सम्मान को वर्ष 1991 में शुरू किया गया था और पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। याद कर लेंगे कब शुरुआत हुई थी? 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी और प्रथम सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं? ध्यान से सुनेंगे, कहाँ पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो कहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है इक्वेटर रेखा, हमारी भूमध्य रेखा। और यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी इन दो गोलार्धों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी इसके लेखक हैं और ये पुस्तक 2018 में पब्लिश्ड यानी कि प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2018 में। और इसके लेखक हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था और इसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1857 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? यानी कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? याद रखेंगे, कहाँ का पूछा है? दिल्ली का पूछा है कि दिल्ली में किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। याद रखेंगे, कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? उसका राइट आंसर हो जाएगा 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, ध्यान से सुनना, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। कितने? 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और यह 25 भागों में विभाजित है। जबकि इसके निर्माण के समय की बात करते हैं तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थीं। कितने? 395 अनुच्छेद थे और ये 22 भागों में विभाजित था और इसमें 8 अनुसूचियां थीं। पर वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और ये 25 भागों में विभाजित है। याद रखेंगे, अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी? पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण। याद रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? जो सूर्य से हमारी पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतपन। क्या कहते हैं? आतपन। इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सभी को पता होगा कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और अक्सर प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो वो नारा था करो या मरो। कभी कभी पूछ लिया था गांधी जी ने करो या मरो नारा कब दिया था? तो कब दिया था? 1942 में। और कहाँ? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया है? भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखेंगे।